हेलो एवरीवन। जैसा कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आपको अब एक्सप्लेन करना है। आपके प्रश्न अभ्यास के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको करना है। तो मैं जैसे आप इसके पहले चैप्टर पढ़े थे, वाक पढ़े थे हमने लल दत्ते जी की, जो एक काश्मीरी कवित्री हैं, और इनके वाक भी काफ़ी कुछ कबीर दास जी के साख्या और सबद से मिलते जुलते हैं। इन्होंने भी बाह्य आडंबरों का विरोध किया, खंडन किया, और जो है अंतर्ज्ञान को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया कि हम अपने अंतःकरण के ज्ञान को जागृत करें, अब पहले खुद को जानें, फिर हमें ईश्वर प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। इस तरह की बातें इन्होंने भी की हैं कबीर दास जी की शैली में। तो ये एक काश्मीरी कवित्री हैं और इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है, जो कि एक गेय शैली है, गेय शैली है कश्मीर की। तो इसमें हम आपको पूरा इनके जो 4 वाक दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, पहले में इन्होंने बताया है कि अपने जीवन के बारे में कि किस प्रकार जीवन का एक एक क्षण ख़त्म हो रहा है और कवित्री को व्याकुलता हो रही है ईश्वर मिलन की, यानी घर जाने की चाह जो है उसका तात्पर्य यही है कि वह ईश्वर मिलने के लिए व्याकुल है, और वह अपने जीवन रूपी नाव को सांसों रूपी कच्ची डोरी के सहारे खींच रही है। तो ये रूपक अलंकार था इसमें। इसको मैंने आपका पहला वाक्य का ये हो गया। दूसरा है जो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर कुछ बनेगा, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसमें जो था सांसारिक भोग विलास या ऐश्वर्यों को भोगने की बात को कवित्री ने गलत बताते हुए कहा था कि हमें भोग करना चाहिए, लेकिन उतना ही जिससे हम उसमें डूब न जाएं, हम स्वार्थी न बन जाएं, और त्याग भी उसका नहीं करना चाहिए भोगों का, सांसारिक भोगों का, क्योंकि हमें त्यागी होने का अहंकार ना पैदा हो। तो और तीसरे वाक्य में आपके क्या था कि ये जो आई सीधी राह थी गई न सीधी राह का मतलब है जो जीवन के सांसारिक छल छद्म प्रपंच स्वार्थ अहंकार अपना पराया, ये सब क्या है? ये सब जीवन का टेढ़ापन है। ईश्वर तो बहुत ही सच्चा और सीधा बालक के रूप में हम इंसानों को धरती पर भेजता है, लेकिन हम क्या करते हैं धरती पे? कवित्री कहती है कि हम यहाँ आकर के मैंने जो सांसारिकता को अपना लिया, दुनिया के छल प्रपंच छल छद्म और झूठ फरेब जो भी विकार हैं हमारे समाज में, उसको हमने अपना लिया, यानी हम रास्ता भटक गए न सीधी राह। तो ये दूसरे का है आपका। इस वजह से क्या हो रहा है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कमा पाए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंगाल हूँ। किस चीज़ से? मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं किए, कोई सत्कर्म नहीं किए, मेरे पास ऐसा कोई सत्कर्म नहीं है जो मैं ईश्वर को अपने भव सागर से पार होने का किराया दे सकूं। चौथे वाक्य में क्या है? थल थल में बसता है शिव हुई भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसमें जो संसार में भेदभाव होता है, मनुष्यों में परस्पर भेदभाव किया जाता है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये छोटा है, बड़ा है, ऊंचे कुल का है, ये छोटे कुल का है, और ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है। तो ये भेदभाव न करने की सीख देते हुए कहा है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई भिन्न होता है, और ईश्वर सर्व जगह है, सर्वव्यापी है, सबके अंतःकरण में ईश्वर ही बसा हुआ है। तो ये थे आपके चारों वाक्य। अब आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है प्रश्न अभ्यास से, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यह कैसी है? तो आप जानते हैं रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ। मैंने आपको पहला वाक्य समझाया था, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नावें। नाव किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नाव जीवन के लिए प्रयुक्त हुआ है। जीवन रूपी नाव को कवित्री खींच रही है। किससे खींच रही है? रस्सी से, कच्चे धागे की रस्सी से। तो जीवन किससे चलता है? जीवन सांसों के द्वारा चलता है। तो यहाँ पे
जो जीवन को कवित्री खींच रही है वो तो मैंने आपको बताया था, रूपक का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो रस्सी यहाँ पे सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो जीवन रूपी नैया को खींचती है उन सांसों के लिए यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग हुआ है। और वह रस्सी कैसी है, कच्चे धागे की है, कच्ची डोरी है वो। जो हमारी सांसें हैं इनका ये बहुत ही नासवान या कमज़ोर होती हैं स्वाभाविक से ही ना, यानी ये जो सहारा है जीवन रूपी नाव को खींचने का, जो सहारा है, कहने का तात्पर्य है काव्यत्री का, जो जीवन रूपी नाव को खींचने का सहारा है वह बिल्कुल कमज़ोर है, नासवान है। इसका ये डोरी कब टूट जाएगी, अर्थात हमारी सांसों की डोरी कब टूट जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए इसको कच्ची डोरी कहा गया है। तो यहाँ पे यही तात्पर्य है कि मैं जो जीवन रूपी नाव को इन कच्चे धागे रूपी सांसों के सहारे खींच रही हूँ, ये धागे बहुत ही कमज़ोर हैं क्योंकि कच्चे धागे के बने हैं। तो ये जीवन का भार कब तक ढो पाएंगे, कब ये टूट जाएंगे, कब खत्म हो जाए, सांसें रुक जाएंगी और कब ये जीवन समाप्त हो जाएगा, कब ये शरीर समाप्त हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए उसको कच्चे धागे की उपमा दी गई है। तो आपको इसका ये आप नोट्स इस तरह से तैयार करेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो इस ढंग से लिखेंगे शॉर्ट में कि यहाँ रस्सी सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो कि कच्चे धागे से बनी हुई है, यानी यह सांसें नासवान है। यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपका जो तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह थी गई न सीधी राह, सुषुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन यहाँ। तो इसमें कवित्री ने क्या दर्शाया, पश्चाताप की भावना को दर्शाया है। मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। क्यों प्रयास उसके व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि जीवन का एक एक दिन घटता जा रहा है। हर इंसान के साथ ये होता है कि जीवन का पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी की जो बूंदें टपक रही हैं, या पानी का टपकना से तात्पर्य है कि जीवन का एक एक दिन कम हो रहा है, एक एक सांस कम हो रही है, और मैं इस जीवन को जो जीने का प्रयास कर रही हूँ, कच्चे धागे की रस्सी जो है, मेरी सांसों की डोरी जो है, उससे ज़बरदस्ती इस जीवन नैया को खींच रही हूँ, लेकिन सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। किस चीज़ के प्रयास विफल हो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर से मिलन नहीं हो पा रहा है और वह सांसारिकता में उलझ गई, वह सीधी राह नहीं पकड़ पाई, भक्ति का मार्ग नहीं अपना पाई, और जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया। जीवन का एक एक दिन घटता चला जा रहा है, वह जीवन की संध्या अवस्था आ गई है। उसके सारे प्रयास जो उसने अभी तक प्रयास किए, कुंडलिनी जागरण का, सुषुम्ना नाड़ी जागृत करने का, वो सब विफल हो रहा है उसका। तो यहाँ पे आपका आंसर यही होगा कि कवित्री के द्वारा मुक्ति के लिए किए गए प्रयास विफल हो रहे हैं। क्योंकि कवित्री ने जीवन का टेढ़ा मार्ग अपनाया, उसने सुषुम्ना जागृत करके, कुंडलिनी जागृत करके वह ईश्वर को प्राप्ति करने का मार्ग अपनाया, जो जिसमें वह सफल नहीं हो पाई, और जीवन की छल छद्मों में भूलकर, सांसारिकता में भूलकर उसने ईश्वर प्राप्ति का जो सहज मार्ग था, भक्ति मार्ग को भूल गई वो, और हठ योग करने लगी, इसलिए उसके सारे प्रयास विफल हो रहे थे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री के घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो देखिए अभी आपकी जो पहली लाइन है, पहला वाक्य है, घर जाने की, जी में उठती रह रहूं, घर जाने की चाह है घेरे। तो यहाँ घर जाने से तात्पर्य घर जाना नहीं, घर तो अपने सभी लोग रहते हैं। यहाँ तात्पर्य है कि कवित्री ईश्वर से मिलना चाहती है, अर्थात वही सच्चा घर होता है जहाँ
मुक्ति के बाद इंसान जाता है ईश्वर के पास, अर्थात वह ईश्वर से जब उसका साक्षात्कार होगा, आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाएगी, वही उसका सच्चा घर होगा, वही उसकी आखिरी मंजिल या आखिरी पड़ाव होगा। तो यहाँ घर जाने की चाह का तात्पर्य है ईश्वर मिलन। कवित्री का पूरा प्रयास रहता है, ये एक संत कवित्री थी तो उनका पूरा प्रयास रहता है, जीवन भर उन्होंने प्रयास किया, हठ योग का माध्यम अपनाया, सुषुम्ना नाड़ी जागृत की, कुंडली जागृत किया। किस लिए? ईश्वर प्राप्ति के लिए, कि वो इस हठ योग रूपी पुल से सीधे ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वो उसमें असफल रही। बाद में उनको पश्चाताप होता है कि अगर मैंने भक्ति मार्ग की सीधी सी सीढ़ी चढ़ी होती तो शायद मैं ईश्वर के साक्षात्कार कर पाती, लेकिन मैंने जटिल रास्ता चुना और मैं असफल हुई। तो यहाँ घर जाने की चाह, कवित्री व्याकुल है, किस लिए? ईश्वर मिलन के लिए। तो यहाँ घर जाने की चाह से तात्पर्य है ईश्वर प्राप्ति। तो यह कवित्री का यही भाव है कि मेरे हृदय में व्याकुलता छाई हुई है। व्याकुलता क्यों है? क्योंकि ईश्वर को पाने की असीम उत्कंठा कवित्री के हृदय में उठ रही है। तो यहाँ घर जाने की चाह से कवित्री का तात्पर्य है भवसागर पार कर ईश्वर से मिलना। अब है आपका जो 4th क्वेश्चन है, इसमें भाव स्पष्ट करने हैं आपको। आपकी 2 लाइनें यहाँ पे दी हुई हैं जिनका भाव आपको स्पष्ट करना है। भाव स्पष्ट करना यानी भावार्थ। तो भावार्थ तो मैंने आपको टोटली समझा दिए हैं, आप बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे। पहला आपका जेब टटोली कौड़ी न पाई। तो यहाँ पे देखिए जो तीसरी वाक है आपकी, इसकी तीसरी लाइन जेब टटोली कौड़ी न पाई, अर्थात कवित्री ने जो हठ योग का मार्ग अपनाया उसकी वजह से उसने सत्कर्मों पे, जीवन में पुण्यों पे या किसी का उपकार करने में, इस तरह के जो हमारे सांसारिक कर्म होते हैं उस पे कवित्री का बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया। तो इसलिए उसने सिर्फ स्वयं पे ध्यान दिया, खुद पे ध्यान दिया कि हमको ईश्वर प्राप्त करना है, बाकी अपनी सांसारिक कर्मों को भूल गई। इस वजह से जब लास्ट में उन्होंने अपने जीवन का आत्मालोचन किया, आत्मनिरीक्षण किया, तो उसके पास कुछ भी नहीं था। क्या नहीं था? उसने कुछ कमाया ही नहीं पृथ्वी पर आके। वो तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रही कि मुझे ईश्वर से कैसे प्राप्त करना है, इसलिए वह सांसारिक कर्मों को भूल गई। इसीलिए कवित्री ने बीच का मार्ग बताया है कि खा के कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात इतने भी भोगी मत बन जाओ कि स्वार्थी हो जाओ, सिर्फ भोग विलास में ही जीवन बीत जाए, और इनका इतना भी त्याग मत करो कि अहंकारी बन जाओ। चूँकि अपने जीवन से उन्होंने यह शिक्षा ली कि ऐसा होगा अगर तो हमारे जीवन में लास्ट समय में कुछ नहीं रह जाएगा। जब वो ईश्वर को देने के लिए, भवसागर से पार करने के लिए, ईश्वर को उत्तराई स्वरूप जो पुण्य कर्म, जो सत्कर्म हमें देने हैं वो हमारे पास थे ही नहीं। अर्थात उन्होंने अपने जीवन का आत्मलोचन किया तो उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उससे ईश्वर उनसे खुश होकर उनके समक्ष आए। तो वही कहने का तात्पर्य है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, पूरे जीवन हठ योग करती रही, और जब आखिरी समय आया भवसागर से पार होने का तो उनके पास उस भवसागर को पार करने के लिए, उस केवट को खिवाई देने के लिए, उस ईश्वर को देने के लिए पुण्य कर्म के नाम पे कुछ नहीं था, शून्य था उनके पास। तो पहली लाइन का आपका ये तात्पर्य हो गया। दूसरी लाइन है खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यानी बहुत ज़्यादा भोग में, सांसारिकता में लिप्त होकर हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला, बल्कि हम इसमें डूब जाएंगे और हमारे अंदर तमाम दुर्विकार पैदा होंगे, दुर्विचार पैदा होंगे। यह भोग विलास का मोह छोड़ देना चाहिए। बहुत ही भोग करिए लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में, त्याग रूपी भोग को करिए, और न खाकर कुछ बनेगा अहंकारी।
ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से सांसारिकता को छोड़ दीजिए, भोग विलास को छोड़ दीजिए। अगर हम इन भोगों का उपभोग करना छोड़ देंगे तो हमारे अंदर क्या भावना जागृत होगी? अहंकार की, कि मैं बहुत त्यागी हूँ। तो ये भावना न उत्पन्न हो। इतना भी त्याग मत करिए कि हमारे अंदर त्याग का अहंकार उत्पन्न हो जाए, और इतना भी भोग मत करिए कि हम उन भोगों के लिए स्वार्थी हो जाएं। तो ये दोनों लाइनों का भावार्थ यहाँ पे स्पष्ट हो गया। 5वां क्वेश्चन है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लल दत्त ने क्या उपाय सुझाया है? तो ये जो दूसरी लाइन है आपके वाक्य की, खा खा खुलेगी सांकल बंद द्वार की, इसकी आखिरी लाइन है दूसरे वाक्य की आपके। तो किस प्रकार से खुलेगी सांकल बंद द्वार की? सम खा तभी होगा संभावी। जब हम समभाव रखेंगे जीवन में, ऊंच नीच, अपना पराया, हानि लाभ, सुख दुख, इससे ऊपर उठकर जब हम मध्य मार्ग को अपनाएंगे, सुख और दुख को बराबर स्थिति में भोगेंगे, दोनों के लिए सहर्ष तैयार रहेंगे, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, कौन अपना है कौन पराया, यह भूलकर, स्वार्थ की भावना भूलकर, अहंकार और क्रोध को भूलकर, जब हम संसार रूपी चर अचर प्राणी जीवन के लिए, प्राणी मात्र के लिए जब हमारे हृदय में समभाव होगा, तो इससे क्या होगा? हमारे हृदय में उदारता आएगी, और जब हम उदार बनेंगे तो हमारे अंदर तमाम अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, जिससे हमारे हृदय के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ये जो संसार के लिए, विश्व के लिए हमारे हृदय के द्वार बंद रहते हैं, हम जिनके लिए अपनापन नहीं महसूस करते हैं, तो जब हम समभाव रखेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे हृदय के बंद द्वार खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यानी हमारे हृदय के बंद द्वार खुल जाएंगे, जिससे उसमें हमें ईश्वर का साक्षात्कार भी होगा, और प्राणी मात्र में, कण कण में हम ईश्वर को देख पाएंगे। और क्योंकि ईश्वर, कवित्री के अनुसार, ईश्वर हमारे अंतःकरण में विराजमान है, हमारे ही अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। तो जब हम इन विकारों को भूलकर उदारता को, समभाव को अपनाएंगे। यहाँ फिर देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए कि बंद द्वार को सांकल खोलने के लिए ललदत्त ने क्या उपाय सुझाया है? तो बंद द्वार के सांकल खोलने के लिए, यानी दरवाजे को, द्वार को की जो सिटकनी होती है, जो जंजीर होती है, उसको सांकल बोलते हैं। तो उसको, हृदय का हमारा द्वार जो बंद है, जिसमें ईश्वर का प्रवेश होता अंदर तो है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। तो जब हम समभाव अपनाएंगे, उदारता अपनाएंगे, विश्व को एक निगाह से देखेंगे, अपना पराया भूल जाएंगे, तब हमारे हृदय रूपी कमरे का द्वार खुलेगा, और उसमें ईश्वर का साक्षात्कार हमें होगा, तथा वही ईश्वर पूरे विश्व में समभाव रखेगा, दिखाएगा हमें, कण कण में हमें ईश्वर के दर्शन कराएगा। हम अपने अंतःकरण को जब जान जाएंगे, तो हम ईश्वर को भी जान जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि कवित्री ने हमें समभावी होकर और उदार होकर इस हृदय के बंद द्वार खोलने का उपाय सुझाया है। फिर है आपका 6वां क्वेश्चन, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त है? तो आपने देखा है किन पंक्तियों में ललदत्त जी का जो पश्चाताप का लाइन है, तीसरी वाक्य जो उनकी है, उसमें पूरा पश्चाताप है उनका, किस चीज़ का? कि हठ योग करने का उन्होंने पश्चाताप किया है कि अगर मैं हठ योगी का मार्ग न अपनाकर, अगर मैंने साधारण भक्ति का मार्ग अपनाया होता, तो मेरी यह स्थिति नहीं होती। मैंने ईश्वर को शायद बहुत ही साधारण ढंग से प्राप्त कर लिया होता, लेकिन हमने जो है कुंडलिनी जागृत करने, हठ योग और सुषुम्ना नाड़ी, जो कि हमारी हठ योग की 3 नाड़ियों में से प्रमुख नाड़ी है सुषुम्ना, उसको जागृत करने का प्रयास किया, और मेरे पास लास्ट में कुछ नहीं रह गया, जेब टटोली कौड़ी न पाई। तो ये पश्चाताप की भावना है। तो ये जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग जैसी कठिन साधना करते हैं, लेकिन उससे
भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में है? तो ये पंक्ति आपकी, ये तीसरा वाक्य जो है, इसकी चारों पंक्तियाँ इसमें आपको लिखनी है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी खुद क्या उतराई। यह चारों लाइन आपको लिखनी है इसके आंसर में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानी से कवित्री का क्या तात्पर्य है? तो ज्ञानी से, जैसा कि मैंने कबीर में आपको बताया था, ज्ञानी से उनका तात्पर्य क्या था? जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, ईश्वर को प्राप्त कर लिया हो। यहाँ ज्ञानी से तात्पर्य बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेना, बहुत डिग्री हासिल करना, या बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर लेना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने से तात्पर्य यहाँ ज्ञान से नहीं है। यहाँ पे कवित्री के अनुसार ज्ञानी से तात्पर्य वह ज्ञान है, वह उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला है जिसने स्वयं को जान लिया। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, सीधे सीधे इस लाइन में लिखा है। जो मनुष्य इस संसार रूप की सांसारिकताओं से ऊपर उठकर, छद्म से ऊपर उठकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि आत्मा में ही ईश्वर का वास होता है, तो वह ईश्वर को भी प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आपका आंसर होगा कि जिसने स्वयं अपने अंतःकरण का आत्मलोचन किया और आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, और आत्मज्ञान के जरिए ही ईश्वर की प्राप्ति जिसे होती है, हो गई, वही सच्चा ज्ञानी। या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि आत्मज्ञान ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा साधन है, या आत्मज्ञान के द्वारा ही ईश्वर का ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपके 7 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। तो आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आपको मैं बार बार बताती हूँ कि जब भी आप लेसन कंप्लीट हो जाए तो ये जो शब्द संपदा आपकी है, वर्ड मीनिंग, इसको आप ज़रूर कंठस्थ करें, लर्न करने का प्रयास करें इसको, या पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने छोटे बच्चे नहीं हैं, एक बार पढ़ेंगे तो आपको स्वयं हर शब्द का मतलब, क्योंकि ये लिटरेचर है, हिंदी है, तो इसमें कुछ शब्द अवधी, ब्रज, काश्मीरी, कई शब्दों का प्रयोग होता है। तो सारी भाषाएं ज़रूरी नहीं है कि आपको समझ में आ जाए तुरंत ही। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, जो भी इसमें क्लिष्ट शब्द हैं यानी कठिन शब्द हैं, तो उसके मतलब आपको जब समझ में आ जाएंगे तो आपको भावार्थ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इसलिए आप हमेशा ये पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद ये सब शब्द ज़रूर रीड करें एक बार। मैं आपको बार बार ये एडवाइस देती हूँ। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, वाक, जो कि कवित्री ललद्य का था। तो इसके साथ साथ इसका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।